अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। बहुत अच्छा मौसम कराची का स्टार्ट हो चुका है। कॉकटेल, जावा, लव बर्ड वगैरह ये बेहतर इस सीज़न में इनका सीज़न इनका स्टार्ट हो गया है। कॉकटेल तो खैर सारा साल बीट करता है, अदरवाइज़ ये कि जावा और उसके अलावा जो है आपका दूसरी फ़िशर वगैरह ये भी खैर करता है। बट अगर माहौल अगर अच्छा दें तो जावा का ये है कि आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी लोगों के पास रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए तो बेहतर है। बट ये कि डफ़ के हवाले से थोड़ा सा कराची के हवाले से ऐसा चल रहा है, क्योंकि अब अगर मौसम चल रहा है, धूप कम है, तो लोगों के पास काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए, SMS आए कि भाई जमाल साहब ये बताइए कि यार ये जो है फूल के बैठ जा रही हैं, हमारे पास काफ़ी माल जमा है, लाजिम बात है इस पर रेट भी कम गिरे हुए हैं, तो लोगों ने काफ़ी जमा करके रखा हुआ है। तो उसको के लिए हम क्या करें और ऐसी क्या चीज़ हम दें जिससे जो है ये इनका फूलना और इनका जो है ये तमाम चीज़ें करना जो है वो ख़त्म हो, सुस्त बैठना, फूलना, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो। तो उसके लिए मैंने उनको उस वक्त भी बताया था, उससे पहले मैं कई वीडियोज़ में अपना बता चुका हूँ कि फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें। फ़िश ऑयल जो है आप ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। अभी तो सस्ता मिलेगा, बाद आगे जाके के रेट बढ़ जाएंगे। 250-300 रुपये चल रहा है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप आगे लेंगे तो ये 500 में भी चले जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। तो ये फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करें। दाने पानी में जो भी है, तमाम परिंदों की बात करूँगा मैं, सब में ये हल्का हल्का सा मिलाएं, और ख़ासतौर पर डफ़ के हवाले से तो ज़्यादा मिलाएं। उससे इंशाअल्लाह ये फूल के बैठना, सुस्त होना, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी एडवाइस थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। काफ़ी लोगों के मेरे पास SMS आए, वॉइस मैसेज आए काफ़ी लोगों के, और उन्होंने ये कहा कि भाई हम पेयरिंग कैसे करें, हम परिंदों की पेयरिंग किस तरह से करें, उसके लिए कोई सही तरीका बताएं जिससे हम जो है पेयरिंग सही तरीके से कर सकें, जिसकी वजह से जो है परिंदों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं कि वो अंडे नहीं दे रहे। अगर अंडे दे रहे हैं तो फर्टाइल नहीं हो रहे, अगर फर्टाइल हो भी गए, बच्चे निकल भी गए, तो वो बच्चे सही से स्टेबल नहीं हो पा रहे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी एक पेयरिंग जो है हमारी बहुत अहम जो है होती है कि पेयरिंग अगर आप सही से करेंगे तो इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। कमेंट्स लाजिम दिया करें। आप लोग कमेंट्स की वजह से ही मेरा जो है टॉप चैनल चल रहा होता है, और उसी कमेंट्स की वजह से ही मैं अपने उसी टॉपिकों पे जो है मैं वीडियो बना रहा होता हूँ। तो कमेंट्स लाजिम दिया करें, व्यूज़ दिया करें। चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। जी व्यूवर्स, काफ़ी लोगों के मेरे पास SMS आते हैं और कि उनके पास ये प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रॉब्लम्स नहीं भी आ रही हैं। कोई अगर सेटअप नया डालना चाह रहा है तो वो भी इस तरह से मुझसे पूछते हैं कि भाई हम पेयरिंग के हवाले से क्या चीज़ का ख्याल रखें, किस तरह से हम पेयरिंग करें परिंदों की। तो ये बहुत अहम चीज़ है, आगे उसकी ब्रेड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अहम चीज़ है। तो उसकी वजह ये है कि देखें, आप अगर सही पेयरिंग करेंगे ही तो, और एज फैक्टर और तमाम चीज़ें ये सब मायने रखती हैं। अगर सही से पेयरिंग करेंगे ही तो इंशाअल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट आगे मिलेगा। उसके लिए चंद चीज़ों का ख्याल रखें, चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसे आप लोग ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह वो पेयरिंग के हवाले से भी मामले आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि अगर आपने सेटअप डाला हुआ है और उन्हीं में से अगर ब्रीड हो रही है, तो कोशिश ये करें कि उनमें से जो है आप वो ना करें, उन्हीं के बच्चों को आपस में ब्रीड ना करवाएं एक पेयर के दूसरे पेयर से। यानी अगर मैं कहता हूँ कि क्रीम के मेरे पास पेयर हैं बिल्फर्स, अगर क्रीम के बहुत पेयर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि क्रीम का जो अगर इसके बच्चे निकलते हैं तो इसके बच्चों को मैं पर्ल से या इनो से या क्रीम ही के दूसरे कोई म्यूटेशन से मैं जो है उसके बच्चों को क्रॉस करवाता हूँ, यानी कि उनके बच्चों को आपस में ब्रीड करवाता हूँ। मैं क्रीम के ही बच्चों को जो है आपस में नहीं करवाता। यानी अगर इस पेयर ने बच्चे दिए तो इन्हीं के बच्चे का निकल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बोलते हैं यार एक ही एज के बच्चे हैं, एक ही जो है उसके यहाँ इनकी ब्रीड बहुत अच्छी होगी, इनके फलों का नहीं, ये गलत सोचना है। इंसानों में हो या चंद परिंदों में, आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपस में शादियां करना ख़ानदान के अंदर ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो है अगर हम किसी और ख़ानदान में जाके शादियां करते हैं अपने बच्चों की, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो डॉक्टर आपको बोलेगा भाई आप दूसरे ख़ानदान में जाके शादियाँ करें, इंशाअल्लाह 1 से 2 बस समझने कि उसके बाद जो है फैमिलीज़ के बाद इंशाअल्लाह आपके पास ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, खुदा का से कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने ख़ानदान के अंदर ही जो है वो करना शुरू कर दिया, शादियाँ करना शुरू कर दी, तो आगे जाके 2 से 3 उसके बाद फैमिलीज़ के बाद आप देखिएगा कोई ना कोई खुदा न खासा बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात कही जाती है, मना किया जाता है। इसी तरह परिंदों के हवाले से भी है। सबसे पहले कोशिश करें कि आप जो परिंदों का बच्चों से आप ब्रीड करवाना चाह रहे हैं उसको आप दूसरे बच्चों से लें। अगर वो आपके पास एक ही पेयर है, उन्होंने ब्रीड कर दिया, तो फिर आप एक काम करें, उनके बच्चों में से मेल फीमेल को अलग करें और उसी तरह से मार्केट से जाके या अपने दोस्त के पास से जाके वो परचेज़ करें। ये तमाम परिंदों के लिए बोल रहा हूँ, ये जावा के लिए भी है, ये कॉकटेल के लिए भी है, ये डफ के लिए भी है, फ़िशर के लिए भी है, फिंच के लिए भी है।
तमाम परिंदों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है कि आप उसकी स्ट्रॉन्ग ब्रेड लाइन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये करें कि आप रोज़ दूसरे परिंदों की जो है परिंदों की जिन्होंने ब्रीड किया है उनके बच्चों से इनकी जो है ब्रीड करवाएं, इनसे पेयरिंग करवाएं। तो ये पेयरिंग करवाने का एक सबसे बेहतरीन और बहुत अच्छा तरीक़ा है कि आप ये करें। और दूसरी बात, कॉकटेल हो, डफ हो, जावा हो, फिशर कोई भी हो, कोई अगर सेल आउट करता है कि 15 महीने का या 2 साल का मेरे पास कॉकटेल का जो है मेल पड़ा हुआ है, मुझसे ले लें, तो देखें 15 हो या 2 साल का हो जो भी हो, वो उसके साथ अगर उसकी फ़ीमेल की जो एज का जो डिफरेंट है ना वो कम से कम 2 से 3 महीने का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम तो बराबर भी हो तो कोई शून्य चल जाता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ़ीमेल छोटी हो और 2 से 3 महीने में मैं ज़्यादा बोल दिया, तो कोशिश करें 2 महीने के आसपास की उसकी जो है एज हो, यानी डिफरेंट हो उनका। अगर साल का नर है तो कम से कम 8 महीने की या 7 महीने की फ़ीमेल होनी चाहिए, जो कि उसके साथ ब्रीड करवाएंगे तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत फास्ट मिलेगा। अगर आपने 15 महीने का नर ले लिया और 8 महीने की फ़ीमेल ले ली तो फिर वो 2 बच्चे या 3 बच्चे ही निकाल पाएगी, अगर निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ तो वो भी शायद ना निकाल पाएँ। और कोशिश करें, हमेशा मैंने हर दफ़ा बोला है, कभी भी मार्केट से कोई भी चीज़ लें तो फ़र्स्ट ब्रीड करती हुई यानी फ़र्स्ट ब्रीड कर रही हो जो वो चीज़ लें, चाहे वो कॉकटेल हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो फिंच हो, लव बर्ड, जो भी एक्सपायर जो भी परिंदा आप डालना चाह रहे हैं उसके हवाले से मैं बात करूँ, डफ हो चाहे कोई भी हो, तो उसके लिए कोशिश करें कि फ़र्स्ट ब्रीड करती हुई हो। इंशाअल्लाह आपके पास जब वो सेट होने के बाद जो रिज़ल्ट देगा ना, तो आप खुद बोलोगे यार कि यार बहुत बेहतरीन मशवरा दिया था और बहुत अच्छा काम कर गया मेरे पास। तो ये चीज़ का ख्याल रखें, कोशिश करें फ़र्स्ट ब्रीड, ये हर वीडियो में अपनी मैं बोलता हूँ कि जब भी आप परचेज़ करें कोशिश करें कि फ़र्स्ट ब्रीड करता हुआ आप पेयर लें, ताकि जो है आपका जो है ये सारे मामला सही चलें। तो इस चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी और आप उस ब्रीड से आप खुद बोलेंगे कि यार मशवरा जिसने दिया या दिया ना दिया, मगर आपके पास जब रिज़ल्ट आएगा तो आप खुद खुश हो जाएंगे कि नहीं यार ये बात सही है, सब सही है। यानी कि स्ट्रॉन्ग ब्रीड लाइन हो चाहिए। देखें, आप लोगों को पता होगा कि एक चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो हम कलर्स यूज़ आज के मोटेशंस आ रही हैं, कॉकटेल के अंदर आ गई, गिरे से क्रीम से इनो फला वी पाइट और ये वो पर्ल वगैरह निकाल लिया, सब कर लिया। इसी तरह जावा के अंदर आप चले जाएँ तो जावा के अंदर भी यही है कि भाई पहले फ़ोन था, गिरे था, गिरे के बाद वाइट आया, सिल्वर आया, उसके बाद फ़ोन आ गया, इस तरह जो है आपका ओपेल आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया। उसके बाद जो है इसी तरह डफ में आ जाएँ आप, इसी तरह फिश में आ जाएँ। इन सब की जो फर्स्ट जैसे आप बजरी की मैं मिसाल लेता हूँ, बजरी के जो है पेयर जो है, अगर देखा जाए जो आजकल होमरोमो के हिसाब से बहुत ज़्यादा चल रहा है, बजरी के अंदर आपको याद होगा कि ग्रीन कलर का पेयर आते थे बहुत पहले, अभी भी मार्केट में बहुत मिलते हैं। उसी में होमरोमो भी आपको मिल जाएंगे, उसी में सादे वाले भी मिल जाएंगे, कस्टर्ड भी मिल जाएंगे, टफ्टेड भी मिल जाएंगे, सब आपको मिल जाएंगे। मगर सबसे पहले जो आए थे सादे वाले जो आते थे, उसकी जो ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है ना, वो उसका मुकाबला किसी से नहीं है। वो जितनी फ़ास्ट और जितनी बेहतर ब्रीड करता है उसका मुकाबला आप उसमें जो है वाइट वाले ले लें या पीले वाले ले लें या एक्स वाई जो भी कलर आप लेना चाह रहे हैं उस कलर में आप ले लें, तो आप देख लीजिएगा उससे उसका मवाजना नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कॉकटेल में चले जाएँ, कॉकटेल के अंदर जो ग्रे कलर का जो कॉकटेल आते थे जो होते हैं जिनके रेट अभी भी कम है, तो वो उसका जो मवाजना अगर आप क्रीम से करें या इनो से करें या एक्स वाई वी पाइट वगैरह से करें, जो नखरे वाले पेयर होते हैं उनसे करें, तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जो ब्रीड की जो सेटिंग है, जो टाइमिंग है और जो उनकी क्वांटिटी है बच्चों की, वो जो है ये परिंदे निकालना बहुत मुश्किल है। इसी तरह जावा में आप चले जाएँ तो जावा के अंदर भी यही चीज़ है कि अगर आप जो जावा के अंदर जो फ़ोन ग्रे जावा होते थे, तो उनकी जो ब्रीड का मामला है वो आप सिल्वर से, वाइट से या फ़ोन से आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, इल्ला माशाल्लाह कि अगर आप कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो मेडिसिन के थ्रू तो हो सकता है, मगर नेचुरली वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे परिंदे निकाले हैं, मोटिशन बनाए हुए हैं, क्रॉस ब्रीडिंग से बनाए हुए मोटिशंस हैं, तमाम कलर्स हैं, जिसको हम जो है ले रहे होते हैं और उनको पाल रहे होते हैं, उनसे हम फार्मिंग कर रहे होते हैं या पाल के उनसे ब्रीड करके अपनी इनकम में इजाफा कर रहे होते हैं। तो यही डफ के अंदर भी होता है, यही जो है फिंच के अंदर भी है, ये तमाम चीज़ों के अंदर यही चीज़ है। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई पेयरिंग करें, नए सेटअप डाल रहे हैं, तो पहले तो आप नेचुरल चीज़ें उठाएं, यानी कि जावा उठाएं तो ग्रे जावा का पेयर उठा के डालें। आप जो है पहले कॉकटेल में आ रहे हो तो ग्रे कॉकटेल यानी ग्रे कलर जो कॉकटेल आते थे वो आप उठा के उसमें यूज़ करें, या पर्ल कर लें। पर्ल भी जो है काफ़ी ग्रे से मिलता जुलता है, ब्रीड का जो मामला इनका बड़ा बेहतर है। इसी तरह डफ में अगर आप आते हैं तो वाइट टेल डफ जो हो गई या ओपल डफ हो गई, इसको उठा के आप इससे जो ब्रीडिंग करें। अगर ये फर्स्ट बीट कर रहे हैं, अगर यानी कि अपने पास आपने नया सेटअप डाला है, इसकी आप जब तेज़ी आपके पास होगी और जब आप इसको ले रखोगे उसके बाद आप सेल आउट करोगे, तो उससे आप अपनी
दूसरे जो है म्यूटेशन के पेयर्स लें, और एक उससे आपका आप एक्सपीरियंस भी आपको हासिल हो जाएगा और आपके पास सही पेयरिंग भी हो जाएगी, आपको पेयरिंग के बारे में पता भी चल जाएगा। जो जो इश्यूज़ होते हैं वो आप नेट से देख सकते हो, बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि नेट में नहीं मिलते, तो आप खुद ही फिज़िकली तौर पे भी देख सकते हो। तो पेयरिंग करना बहुत अहम चीज़ है, एज फैक्टर बहुत अहम चीज़ है, ब्लड लाइन बहुत अहम चीज़ है। आपस में दूसरे पेयर के बच्चों से ब्रीड करवाएं, बेहतर तरीक़ा है। उन्हीं बच्चों के जब पेयर के बच्चे उन्हीं को आपस में ब्रीड करवाएंगे तो एक तो बहुत आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्रीड करेंगे नहीं, कम करेंगे, अगर अंडे करेंगे तो फर्टाइल नहीं होंगे, और अगर फर्टाइल होगा तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो यही तमाम चीज़ों को देखते हुए आप ये काम करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी परिंदों के अंदर काफ़ी जो है ये तमाम चीज़ें आपको फ़ायदेमंद देगी। इसी तरह लव बर्ड होगा या दूसरी जो तमाम जो म्यूटेशन के परिंदे हैं उसको अगर आप करेंगे, फिशर होगा तो उसके अंदर भी यही रिजल्ट आएगा। जब अगर आप एक दूसरे पेयर से आप पहले वाले पेयर की पेयरिंग करेंगे यानी बच्चों की पेयरिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क उसका महसूस होगा। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दिया करें। कमेंट से आप लोगों के जो है काफ़ी मेरे को फ़ायदा होता है इंशाअल्लाह, और जो है आगे भी हम इसी तरह वीडियोज़ बनाते रहेंगे। इसमें एक चंद चीज़ें फिर दोबारा रिपीट कर दूं। सबसे पहले आप जब परिंदा लें उसकी एज अच्छी हो, यंग हो, फर्स्ट ब्रीड करता हुआ हो। जब अगर आपके पास कोई परिंदा बाहर से ले रहे हैं तो आपके पहले से अगर मौजूद कोई परिंदे हैं तो उनमें से इसका जो है इसके साथ पेयरिंग करें, बेहतर तरीक़ा है, बहुत अच्छा तरीक़ा है, रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क आएगा। फिर अगर नया सेटअप डाल रहे हैं तो नेचुरल बर्ड्स जो होते हैं समझ लें, जिसमें वाइट टेल हो गए, डफ में आ गए, आप ग्रे जावा में आ गए, आप ग्रे जो है कॉकटेल में आ गए, इसी तरह जो है आप फिंच के अंदर आ गए, शादी वाली जो फिंच होती है आपकी कॉमन फिंच जो कहलाती है उसमें आप आ गए। इसी तरह से तमाम चीज़ों को आप सेटअप को डालें तो आप देखिएगा कि आपके पास जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। जब आप सीख लोगे सही से, इसमें प्रॉब्लम्स को जो है जो आती हैं उनको आप हैंडल करना सीख लोगे तो फिर आप म्यूटेशन के महंगे परिंदे लेके डालो तो इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो ये चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह पेयरिंग आपकी अच्छी होगी, आपके जब बच्चे निकलेंगे तो इंशाअल्लाह वो आपको फ़ायदा देंगे और इंशाअल्लाह लॉन्ग टर्म आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स लाजमी दिया करें। अपने परिंदों का ख्याल रखें। फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।